डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात किया था बेटा टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन आपने देखा है। आज हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेटा। पहला क्लास है साइलोप्सिडा। द मोस्ट एंशियंट वेस्कुलर प्लांट्स आर प्लेस्ड इन दिस क्लास. The plants in this class have many primitive character. ये एक बहुत ही एंशियंट वेस्कुलर प्लांट है इस क्लास का, और इस प्रकार के क्लासेस में बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे देयर प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, स्केली लीव्स एंड राइजॉइड्स। इसकी बेटा जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट होती है स्टेम के रूप में, जिसे राइजोम कहते हैं, स्केली लीव्स के रूप में और राइजॉइड्स के रूप में। ओनली वन लिविंग जीनस इज प्रेजेंट इन दिस क्लास। इस क्लास में केवल एक लिविंग जीनस प्रेजेंट है, जिसे साइलोटम कहते हैं। साइलोटम एक लिविंग फॉसिल्स है बेटा, जबकि राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन ये फॉसिल्स प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इसके दूसरा क्लास होता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में क्लब मॉसेस आर प्लेस्ड इन दिस क्लास। इस क्लास में क्लब मॉसेस को रखा गया है। द प्लांट बॉडी ऑफ क्लब मॉसेस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इस क्लब मॉसेस के अंतर्गत जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। लीव्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक एंड नोन एज ट्रोपोफाइलस। लीव्स इसकी ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक है, और इसे ट्रोपोफाइलस के रूप में हम जानते हैं। स्पोरोफाइल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप एट द टिप ऑफ प्लांट। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस और कोन। इसका जो स्पोरोफिल्स है वो प्लांट टिप के रूप में प्रेजेंट होता है, और इस ग्रुप को हम स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं। स्ट्रोबिलस कोन, इसका मतलब बेटा ये क्या है, एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसमें मुख्य रूप से क्लब मॉसेस के अंतर्गत लाइकोपोडियम आता है। लाइकोपोडियम को कॉमन रूप से क्लब मॉस कहते हैं। इट इज़ ए मेडिसिनल प्लांट। इट इज़ यूज्ड एज टॉनिक इन होम्योपैथिक मेडिसिन। ये जो लाइकोपोडियम है इसका ये एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है, और इसका यूज़ आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन में टॉनिक के रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा क्लब मॉसेस में एक तो सिलेजिनेला है, इसको लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस या बर्ड्स नेस्ट मॉस या रीसराउंडिंग प्लांट के नाम से हम जानते हैं। और सिलेजिनेला ब्रोप्टेरिस, इसको हम इट इज़ आल्सो नोन एज संजीवनी के नाम से बेटा इसको जानते हैं। तो ये लाइकोप्सिडा में क्लब मॉसेस को रखा गया है, जिसमें आप डायग्राम देख रहे हैं सिलेजिनेला का बना हुआ है। इसके बाद इसका एक तीसरा क्लास होता है स्फिनोप्सिडा। इन दिस क्लास हॉर्स टेल्स आर इंक्लूडेड। इस क्लास में सभी हॉर्स टेल्स को सम्मिलित किया गया है। द प्लांट बॉडी ऑफ हॉर्स टेल आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और राइजोम एंड स्केली लीव्स। इसकी जो प्लांट बॉडी है हॉर्स टेल की, वो डिफ्रेंशिएट है रूट में, स्टेम में या राइजोम के रूप में और स्केली लीव्स के रूप में। सिलिका इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट की एपिडर्मिस में सिलिका प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस सरफेस ऑफ प्लांट बिकम रफ। और इस प्लांट की जो सरफेस होती है वो रफ होती है। If two horsetail plants collide, then there is a dangerous chance of fire in the forest. The formation of sporangia takes place on special branches of stem called as sporangiophore. इसमें जो स्पोरेंजिया का बेटा फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेशल ब्रांच के रूप में होता है स्टेम से, जिसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और स्पोरेंजियोफोर आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप एंड फॉर्म ए लॉन्ग एंड कंडेंस्ड कोन। ये एक ग्रुप और कंडेंस्ड कोन के रूप में प्रेजेंट है स्पोरेंजियोफोर। दिस कोन इज फॉर्म एट द एपिकल पार्ट ऑफ एरियल स्टेम। ये कोन जो बेटा प्रेजेंट होता है वो एपिकल पार्ट है इस स्टेम का।
तो इस हॉर्स टेल के अंतर्गत मुख्य रूप से एक प्लांट है इक्विसिटम, इसको पाइप भी बोलते हैं इक्विसिटम को। इक्विसिटम का मतलब होता है जैसे हॉर्स की टेल होती है उस प्रकार के प्लांट दिखाई पड़ते हैं। और सबसे ऊपर की ओर अगर आप ये डायग्राम देखें इक्विसिटम का बना हुआ है तो सबसे ऊपर की ओर स्ट्रोबिलस है, नोट्स पाए जाते हैं, इंटरनोट है, ब्रांचेस हैं और नीचे की ओर राइजोम है। तो बेटा ये हमने टेरिडोफाइटा के अंतर्गत 3 क्लासेस की बात की, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा। तो ये ध्यान रखिए इसके तीनों के कैरेक्टर्स को आपको नोट्स में लिखना है, याद करना है और डायग्राम भी बना लेना है। चौथा जो क्लास है वो चौथा क्लास है टेरोप्सिडा, जिसको हम कल आपको बताएंगे। ये तीनों क्लासेस को ठीक से आप बेटा तैयार कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक्स।